हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। और कुछ लोग दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक वीडियो बनाओ जिसमें प्लांट्स के नाम हो, उनकी कॉस्ट हो और उनके रख रखाव के कारण हो। तो बस आज का वीडियो इसीलिए है, तो जुड़े रहें दोस्तों। और बताता हूँ मैं कि मेरे गार्डन में जो प्लांट्स हैं वो किस कॉस्ट के हैं और क्या रख रखाव है उनका, मैंने क्या किया उनके लिए, ये बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और कैमरा करते हैं स्विच। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्लांट लाइफ में। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बताया था ना कि मेरे पास जो प्लांट हैं उनको बताऊंगा कि उनको कैसे लगा सकते हैं, कितने के मिलते हैं और एंड एक्सेट्रा, उनमें क्या कॉस्ट आती है एंड उनके रख रखाव के लिए क्या करना है, उनकी केयर के लिए क्या करना है। तो पहला प्लांट है भाई ये, इसको पहचानते हैं आप, ये है हमारा रेन लिली। भर भर के खिलता है और इस बरसात में ही खिलता है, और बरसात में भी तब खिलता है जब इसमें होती है बारिश। तो अब कहोगे कि भाई एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात क्या है कि आता कितने का है। तो इसके आते हैं बल्ब, और ये बल्ब आते हैं बड़े सस्ते। मैंने लिए थे 99 रुपीज़ में फ्रॉम अमेजोन, और अभी भी इसका रेट इसी के आसपास होगा। जो भी है मैं डाल दूंगा, अभी वीडियो आपको दिख रहा है यही है। तो आप इसके बल्ब मंगा सकते हैं और लगा सकते हैं। बाकी टाइम जो रहता है ऐसा ग्रीन ग्रीन रहता है, और बरसात में इस तरह से खिलता है। बड़े प्यारे फूल आते हैं, कई कलर में आते हैं इसके। पिंक भी आता है, येलो भी आता है, रेड भी आता है, वाइट। लेकिन मुझे वाइट पसंद है तो मैं वो वाइट रखता हूँ। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब दूसरे प्लांट की तरफ। और दूसरा प्लांट है मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट, ये सदाबहार। सदाबहार और सदाबहार, इसका नाम ही सदाबहार है। सदाबहार आता है कई कैटेगरी में, इसका मतलब कई कलर में, जैसे कि हाइब्रिड इसको बोलते हैं, और इसको साथ में देसी भी है। तो ये देखिए, ये जो सदाबहार है वो इस तरीके से है, और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। 5 रुपए का पौधा मिलता है नर्सरी में, नहीं तो आप पड़ोसी से भी ले सकते हैं अगर पड़ोसी ने लगाया हुआ है तो। और इसकी रख रखाव में आपको कुछ नहीं करना है, लगा देना है और चिल रहना है यार। बस आप थोड़ा खाद मिला दो, थोड़ा मिट्टी मिला दो और लगा दो। उसके बाद ये पौधा आपको सिर्फ फूल देगा, हरियाली देगा और आपको खुशियाँ देगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं फिर तीसरे सेगमेंट की तरफ। तीसरा सेगमेंट मतलब थगे सो नहीं है भाई, ये तीसरा सेगमेंट मतलब मेरा तीसरा फूल। अभी मैं फूलों के बारे में बात करता हूँ, फिर दूसरे पौधों के बारे में बात करेंगे। तो ये है मेरा हाइब्रिड गुड़हल भाई, हाइब्रिड गुड़हल। और ये ना कई कलर में मैंने लगाया हुआ है, देखो अलग अलग कलर में। ऑरेंज है, वो पीच है, और वहाँ पीछे भी दूसरे रेड कलर के आ रहे हैं, ये येलो कलर का है। तो मैंने बहुत हाइब्रिड गुड़हल लगाए हुए हैं। हाइब्रिड गुड़हल को ध्यान देना पड़ता है थोड़ा, लेकिन उसके पहले बताऊंगा इसकी कॉस्ट। ये आता है भाई 50 रुपये का लगभग, नर्सरी में आपको मिलेगा 50 रुपये का। और इसको लगाने के लिए आपको मिट्टी का रेशियो एंड पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है भाई। निकासी से मतलब है पानी निकलते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। जैसे पानी डालो तो बाहर निकल जाए धीरे धीरे मिट्टी में समा के, जो भी एक्स्ट्रा पानी है। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि भाई साहब बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और इनको बहुत जल्दी गलने लगते हैं। तो इन भाई साहब को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि इन भाई साहब को हमेशा आप कोई कीटनाशक का छिड़काव करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये भाई साहब का फूल, जैसे मैंने अपने एक शॉर्ट में बताया था, गलता है, उसमें फंगस लगती है और पूरे गुड़हल में फंगस लग जाती है। और अगर आप ये करते रहेंगे और पानी रेगुलर देते रहेंगे तो देखिए इतना हेल्दी आपका गुड़हल रहेगा और ऐसे ही चमकता रहेगा, ऐसे ही खिलता रहेगा। बस इतना ही सी बात माननी है। आसान है ना, आसान है, बहुत आसान है भाई, आराम से करो। और ये है एक गुड़हल जो होता है बिल्कुल देसी गुड़हल, और इसको तो बस लगा दो। और इसका भी वही पानी में, इसको मिट्टी में भी लगा दोगे, थोड़ा खाद मिला दोगे भाई, हो जाएगा। बड़ा सही पौधा होता है, बहुत ढीठ होता है, आराम से ढीठ मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग देसी बॉयज स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसी देसी प्लांट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बस इतनी सी बात है। तो एक तो ये प्लांट है, तो ये हो गई। अब बात हो गई फूलों वाले प्लांट की, और ये तो आपको पता ही है, ये जो है ये है हमारा 925। अब 925 वाले प्लांट की बात करें, 925 भी कई कैटेगरी में आता है। जैसे कि मेरा कई कलर में आता है ना, एक ये भी है जो मेरे पास ये कैटेगरी है। इसको देखिए भाई, ये वाला, ठीक है, ये खिल रहा है अभी, और इस तरह से ये देखिए खिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ करना है, इनका तो ये डाल तोड़ के लग जाते हैं। अगर आपके पास लगी है तो ये तितली आ गई है, आपको तितली दिखाता हूँ। बहुत सुंदर सी तितली आई है, देखो, जो हमारे इसका रस चूस रही है। देखिए, जूम करता हूँ, बहुत सही तितली है दोस्तों, बहुत सही तितली है। वाह वाह वाह,
नेचर का बड़ा जादू है यार, जैसे आप लगाओ एकदम अच्छे अच्छे लोग आने लगते हैं। तितली कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई। है ना सुंदर भाई। तो चलो एनीवे तितली को एंजॉय करने देते हैं, हम अपनी काम बात करते हैं कंप्लीट। तो ये 9 to 5 है, इसको लगाना बहुत आसान है, डाल तोड़ के लगा दीजिए सिंपल दोस्तों। और साथ में बस पानी देते रहिए टाइम से। रेगुलर पानी बहुत ज़रूरी होता है हर प्लांट में। मेरी जो केयर है वो सिंपल है, रेगुलर पानी दीजिए, मिट्टी का रेशियो ठीक रखिए और पानी की निकासी होती रहनी चाहिए। बस इतनी 3 चीज़ें ख्याल रखोगे ना दोस्तों, हो जाएगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि हाइब्रिड गुड़हल था तो, और इसको बोलते हैं बोंगाविलिया, है ना। ये बोंगाविलिया भी हमारा कई कलर में आता है। मेरे पास है वाइट, मेरे पास है वाइट रेड मिक्स, वाइट पिंक मिक्स। तो ये जो है ये हाइब्रिड वाला है, जो मतलब इसमें दोनों कलर के फूल आते हैं। और एक मेरे पास है ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या है कि ये तो बिल्कुल पिंक आता है और ये देखो कितना हरा भरा भी है। मतलब जो देसी पौधा है ना भाई, वो हमेशा बहुत आसानी से खिल जाता है। और ये देखिए, जैसे मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि ये जो है पूरा खाद में लगा है। ये देखेंगे ना आप, मैं इसको उखाड़ता हूँ तो आपको खाद ही मिलेगी, आपको मिट्टी बहुत कम मिलेगी। ये देखिए पूरा खाद ही है, इसकी जड़ें ऊपर तक आ गई हैं। तो ये बहुत एडवांटेज है, आप लगा सकते हैं दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप लगा दीजिए और बस छोड़ दीजिए, बस आपको रेगुलर पानी देना है। तो बोंगाविलिया की बात करेंगे तो बोंगाविलिया तो आपको पता ही है, ये भी 40-50 रुपये का मिलता है, कहीं 60 रुपये का मिलता है नर्सरी में, कहीं 80 का मिलता है, डिपेंड ऑन दी लोकेशन। और इसको ले आइए, आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये मतलब उस डिज़ाइन में नहीं आएगा। और कटिंग करते रहोगे तो देखो इसी गमले में कितना सुंदर पौधा निकल के आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसकी कटिंग टाइम टू टाइम। और इसकी कटिंग आप बरसात में करिए। गुड़हल की कटिंग सर्दी आने से पहले की जाती है और इसकी कटिंग बरसात में की जाती है, जिससे बहुत अच्छा खिलता है। और एक गुड़हल है जो मैंने बताया था, जो मैं लाया था 80 रुपये का, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा था इसका फूल। उस टाइम फूल खिला हुआ था और भाई मेरा डिसीजन गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छा फूल आता है और बहुत खिलते हैं, बहुत ज़्यादा खिलते हैं। ये देखो, तो मज़ा आ जाता है दोस्तों। तो एक वो पौधा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे एक सेगमेंट की तरफ। एक गुलाब है जो मेरे पास है, एक येलो हाइब्रिड गुलाब। तो इसका भी वही है, ये आता है करीब 120 रुपये का मुझे मिला था। और 120 रुपये का मिला था तो तब से लगातार खिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसमें केयर में क्या करना है आपको, केयर में आपको करना है, जब इसका फूल आ जाए तो इसको तोड़ देना है। और इसके पीछे एक और अच्छी बात होती है कि ये जो जैसे अभी तो निकला है ना, जैसे ये जो निकल रहा है ये जंगली है, इसको हटा देना है। अगर ये हटाते रहेंगे आप तो ये फूल खिलता रहेगा, ठीक है। इवन मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि ये भी जंगली ही है, क्योंकि ये अलग से निकल रही है ना। जो मेन डाल है, जैसे ये जो मेन डाल है आप देख रहे हैं, ये जो मेन डाल है बस इनको रहने दीजिए, स्टार्टिंग में आई थी। बाकी जो नीचे उसके जो भी निकल रही है, इसके देखेंगे ना आप, कांटे भी अलग होंगे। देखिए ये अलग हरी हरी होगी, पहचान लीजिए। और एक कांटे हैं, तो आपको इसको तोड़ना है। मैं लेट हो गया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम इसको तोड़ देंगे। ये देखिए, सॉरी, गुलाब दर्द हो रहा होगा लेकिन ज़रूरी है। घाव कर दिया मैंने इस गुलाब को यार, सॉरी भाई, बट लेकिन ये निकालना ज़रूरी था, नहीं तो क्या होता कि हमारा ये गुलाब फूलना बंद कर देता। तो ये बहुत ज़रूरी है ये केयर में। गुलाब में कटिंग होती है सर्दी आने से पहले। अभी नवंबर दिसंबर हम इसकी कटिंग कर देंगे और उसके बाद ये हो जाएगा। और इसका रेशियो वही है 80% 70% खाद और पानी प्रॉपर चाहिए होता है। जनगण मन स्टार्ट हो गया, बगल के स्कूल में हम खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, तो राष्ट्रगान हो गया ख़त्म। और मेरे पास इतने पौधे हैं, अगर मैं इनको बताने चलूँगा तो क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि ये कौन सा पौधा है भाई, तो इसको कहते हैं जेनोबा। और ये जेनोबा, इसकी कॉस्ट पूछेंगे तो ये भाई मेरे लिए तो फ्री है। और इतना बड़ा हो गया, और इस एक प्लांट से इतना बड़ा नहीं है, खाली एक इतना बड़ा नहीं है, इसके बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट मेरे पास हैं। ये देखो पूरे झूले के पीछे यही लगे हुए हैं, ये देखिए, है ना दोस्तों।
तो अब इस प्लांट की क्या खास बात है? इस प्लांट की खास बात ये है कि ये प्लांट बहुत ईजिली होता है। वही सेम आपको रेशियो मिट्टी का सही रखना है और रेगुलर पानी देना है, और पानी काफ़ी कम लेता है। अगर 1-2 दिन छूट भी जाएगा, 2-3 दिन में भी दोगे तो ये प्लांट कभी सूखता नहीं है भाई, बहुत सही। बस इसकी पत्ती झड़ती है पतझड़ में, और उसके बाद फिर से ऐसा ही तगड़ा हो जाता है। इसकी पत्ती देखो इतनी मोटी है ना, इतनी पूरे में वो भाई दूध ही दूध है इस प्लांट में, एकदम पीने वाला दूध नहीं है, सॉरी। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इसकी कोई भी एक डाल लगाओ, यहाँ से तोड़ो और लगा दो। अगर आपको कहीं ये मिल जाए जेनुआ प्लांट तो आप इसकी डाल तोड़ लो और बेफिक्र जाके इसको 45 डिग्री एंगल में काट के लगा दो, और उसके बाद बस पानी दो, और ये आपका प्लांट आपको निराश नहीं करेगा, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और जल्दी जल्दी से बस मैं आपको 1-2 पौधों के नाम और बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो रहा लंबा, बाकी पार्ट 2 में करेंगे। और ये है हैंगिंग प्लांट मेरा, ये भी मैं फ्री में लाया था, पड़ोसी के यहाँ लगी थी तो कुछ तोड़ के ले आया था हैंगिंग, ये जो है टर्टल वाइन। और ये तब से देखो बस तोड़ के इसको मिट्टी में लगा दिया है मैंने, और पानी दिया है, और उसके बाद ये ऐसे ही बढ़ रही है। सेम ही मेरी पर्पल वाइन है जो मैंने लेके आया था, ये भी तोड़ के उसी पड़ोसी के यहाँ से। और आज ये है कि मतलब मुझे लगातार सुंदरता मेरे गार्डन की बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम बनाएंगे, सबसे पहले फ्लावर प्लांट्स को कवर करेंगे। तो फ्लावर प्लांट्स में लिस्ट में है पहला प्लांट मोसेंडा। अब ये मोसेंडा, इसको पिंक मोसेंडा बेसिकली कहते हैं क्योंकि पिंक है। तो अब मोसेंडा वो वाला मोसेंडा नहीं जो आंटी जी लोग बोलते हैं कितना मोसेंडा सा हो गया, मतलब पड़े पड़े खाते रहना हो, कुछ काम ना करना है, तो वो वाला मोसेंडा नहीं, ये प्लांट है मोसेंडा। बहुत खूबसूरत प्लांट है, और इसको अमेज़ॉन पर आपको आराम से मिल जाएगा, जिसका प्राइस लगभग 546 है। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आप एक बार अगर इसको लगा देंगे तो क्या होगा कि बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और जब आप लगा देंगे तो लगाने के बाद केयर भी तो करना है भाई। तो लगाना कैसे है? लगाना सिंपल है, इसका सिंपल सॉइल मिक्सर है, वही जो मैंने बताया था 70, 20 एंड 10। हाँ, 70% खाद, 20% मिट्टी एंड 10% रेत, उससे ये बेस्ट ग्रो होगा। तो और बस वाटरिंग देते रहिए, पानी निकलता रहे। इसको मतलब एक लो मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है हमारा मोसेंडा प्लांट। उसके बाद जो दूसरा प्लांट है मेरा फेवरेट, बहुत ही अच्छा, अगर इसको कहते हैं तो इसको तो पल्मेरिया बोलते हैं, पल्मेरिया ब्राइडल बोलते हैं इसको, ये देखो नॉर्मली। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों तो ये है, इसको हम चंपा ही बोलते हैं अपनी भाषा में, और ये आराम से अमेज़ॉन पर मिल जाता है। नर्सरी में भी इसको चंपा बोलेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कहीं देखें तो आपको सिंपल एक काम करना है फ्री में लगाने के लिए। वो क्या करना है, आप इसकी डाल तोड़ लीजिए। मैं भी ऐसे किया था, किसी पड़ोसी के यहाँ देखा था, डाल तोड़ लाया था चुपके से। आप मांग भी सकते हैं, वो आराम से दे देंगे। और उसके बाद एक प्लांट ऐसे ही खिलता रहेगा भाई साहब। काट के लगा दीजिए, करीब 15-20 दिन लगता है जड़ें आने में। और ये प्लांट जब आप काट डाल लगा दोगे ना, तब भी फूलता ही रहेगा, और जब से फूलना स्टार्ट करेगा जब तक ये सूख नहीं जाएगा, जो कि बहुत कम चांस है, फूलता ही रहेगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, लो मेंटेनेंस, सिंपल सॉइल मिक्सर के साथ वाटरिंग करिए और आप आराम से आप इसको लगा सकते हैं। मेरा सिंपल सॉइल मिक्सर से जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा वही 70% खाद, 20% मिट्टी एंड 10% रेत की बात मैं करूँगा। तो बस इतना से सिंपल सॉइल मिक्स करिए और वाटर देते रहिए इसको हर 2 दिन में, या 1 दिन में डेली दे सकते हैं तो देते रहिए। बट सर्दियों में इसको वाटर कम ही दीजिए, अच्छा रहता है बहुत, और पूरे साल ब्लूम करता है। ऐसे ही प्यारे प्यारे वाइट फ्लावर्स इसमें आते हैं। तो गाइस, दिस इज़ चंपा और पल्मेरिया। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्लांट की तरफ, और तीसरा प्लांट मेरी लिस्ट में है मेरा अनदर फेवरेट प्लांट, दिस। इसको बोलते हैं, नॉर्मल नाम में इसको बोलते हैं अलमांडा कैर्थेटिका। ये देखिए इसका फ्लावर देखिए पहले, तो ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है यार, बहुत भर भर के आते हैं, इसके कई शेड आते हैं। तो अलमांडा कैर्थेटिका है, जिसको पीला घंटी भी बोलते हैं हम लोग, और मतलब इसका वो भी नाम है। अगर हम केयर की बात करेंगे तो सिंपल है भाई, इसमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत पानी चाहिए। और इसको ज़मीन में ही लगाना है या फिर आपको बड़े पॉट में लगाना है, क्योंकि ये छोटे पॉट में होता भी नहीं है। और विश्वास मान देखो, इसकी जड़ें ऊपर तक आई हुई हैं,
आई हुई हैं। तो ऐसा ही है, इसको बहुत मिट्टी चाहिए, पानी इसको डेली चाहिए, नहीं तो ये सूखने लगता है। बट ब्लूम बहुत करता है और इसको अमेज़ॉन पर ये आपको आराम से मिल जाएगा 150, 160 है, 200 रुपये में। और नर्सरी में जाएंगे तो और सस्ता भी आपको मिल सकता है। तो दिस इज़ अल्मांडा कैट्रिका गाइज। और बहुत सारे येलो फ्लावर्स आते हैं, पिंक फ्लावर भी इसमें आते हैं बहुत सारे, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सही फूलता है दोस्तों ये, आप मतलब फूल तोड़ते रहेंगे लेकिन इससे फूल कम नहीं होंगे। तो ये है अल्मांडा कैट्रिका फॉर यू गाइज। एंड अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्लांट की तरफ। तो चौथा प्लांट है अगेन मेरा फेवरेट। अब आप कहोगे यार आप तो हर बात को फेवरेट बोल रहे हैं, तो यार भाई इस छत में ये प्लांट मैंने चुन चुन के लगाए हैं, तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सारे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो खास हैं, उनमें से खास एक ये है लिली पिली। देखो लिली पिली है, कितना खूबसूरत रहता है। इसकी पत्ती ऐसी कलर बदलती है सीजन के हिसाब से। ये देखिए अब इसमें पत्ती आने लगी है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसकी जो कॉस्ट अमेज़ॉन पर आपको देख रहे होंगे, ये 300 रुपये के आसपास मिल जाता है। और इसका सिंपल सॉइल मिक्सर है। हैवी सॉइल आप इसको अवॉइड करना है। हैवी सॉइल से मैं कहता हूँ कि जो पूरी मिट्टी भर के लोग लगा देते हैं, वो करेंगे तो ये नहीं उगेगा और आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। फिर आप मुझसे शिकायत भी करेंगे कि भाई आप तो बताए थे लेकिन तो सिंपल सॉइल समझ गए, 70, 20 एंड 10 का रेशियो मेंटेन करिए और उसके बाद आपके प्लांट ग्रो होते रहेंगे। उसमें से लिली पिली भी एक है। ज़्यादातर प्लांट हार्ड सॉइल में नहीं होते हैं, कुछ हैं जो मैं बताऊंगा वो हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जो भी कोई कैक्टस वैरायटी का प्लांट है तो वो हो जाता है हार्ड सॉइल में। और कुछ पहाड़ी नेचर के जो होते हैं, जो पहाड़ पे प्लांट्स उगते हैं लेकिन हम उनको यहाँ लगा लेते हैं, वो हार्ड सॉइल में होते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ प्लांट्स हैं, उनको आप कर सकते हैं, लेकिन दिस लिली पिली को नहीं। लिली पिली को बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि इसकी पत्ती देखिए बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ती है। क्योंकि इसकी पत्ती देखिए बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ती है, प्यारी सी लिली 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 पिली 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 तो चलो खैर ठीक है, चलिए इस गेम के बाद बढ़ते हैं अगले प्लांट की तरफ। और मेरा अगला प्लांट होगा अगेन, अब कहोगे यार प्लीज़ प्लीज़ नॉट अगेन, ये फेवरेट वाला नहीं, ये है मेरा, आपको पता ही है, नहीं बोलूँगा लेकिन यस दिस इज़ माय फेवरेट अगेन। और इसको बोलते हैं मैंडेविला वाइट। तो दिस इज़ मैंडेविला वाइट गाइस फॉर यू। एंड ये आपको मिल जाता है अमेज़ॉन पर भी। और अमेज़ॉन पर इसका प्राइस वैरी करता है, कई उसमें आता है, कई शेड में आता है। तो आपको लेकिन आराम से एक 200 से 300 की रेंज में मिल जाएगा, 150 की रेंज में भी कभी कभी मिल जाता है। और नर्सरी में आपको 120 रुपये का मिल जाएगा नॉर्मली, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसमें भी हमें नॉर्मल सॉइल यूज़ करना है, वाटरिंग करना है, और हो सके तो इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाएं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट ये खिलता है, बहुत खिलता है। राइजिंग प्लांट है, और राइजिंग प्लांट को आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर वो चढ़ सके, तो इतना खूबसूरत लगता है कि आप मतलब समझ नहीं सकते। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, यहाँ से देखो यार, एक्चुअली पाइप बीच में आ जाता है तो उतना नहीं लगता, लेकिन मैं आपको फिर भी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैसा खिला हुआ है, पूरा चढ़ा हुआ है, पूरा अच्छे से चढ़ा हुआ है। और आ गए हैं मेरे दोस्त, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्त आ गए हैं, उनका दाना भी हमने डाल दिया है। तो ऐसे चढ़ता है ये, मतलब मैंडेविला वाइट, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो, अच्छा इसको भी उस पर लेता हूँ। तो ये देखो, ओहो हो, क्या सही फ्रेम मिला है। थंबनेल इसी को लगाऊंगा अपनी फ़ोटो के साथ, मेरा खूबसूरत चेहरा भी तो रहना चाहिए हाय, खुद से प्यार है, खुद से मोहब्बत है, और मुझे तो सिर्फ इन फूलों से मोहब्बत है। ये शायरी बहुत बेकार दी बैठा है। ओके, सो दीज आर माई फ्रेंड्स गाइज। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? ओके, तो ये मैं मिस करूँगा यार, क्योंकि अब ट्रांसफ़र हो गया है तो कहीं और जाएंगे तो और कोई पक्षी रहेंगे, लेकिन इन लोगों को मिस करूँगा मैं। इन लोगों का दाना अब मैं नहीं डाल पाऊँगा, कुछ टाइम बाद कोई और डालेगा, लेकिन दे आर वेरी ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ब्यूटीफुल हैं लोग, वेरी क्यूट। मेरा बहुत साथ दिया इन्होंने, बहुत बहुत अच्छा फील कराया। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आई सल्यूट यू। तो
चलो फिर ये हो गया। अब दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब मेरे पास है ये मेरा कुचिया प्लांट। कुचिया प्लांट ये तो बहुत सस्ता आता है यार, 5-10 रुपये में मिल जाता है, जो नॉर्मली बरसात के सीज़न में लगता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको बहुत बड़े पॉट में ना लगाएं, नहीं तो हो जाएगा कुछ ऐसा हाल, ये बड़े होकर लेट जाते हैं। आप इसको छोटे ही प्लांट में लगाएं तो आसानी होती है, ठीक है। सॉरी, आप इसको छोटे ही पॉट में लगाएं तो आसानी होती है। और उसके बाद मतलब काफ़ी इनको बहुत हरा भरा लगता है यार, मतलब बहुत हरा भरा, बहुत ब्यूटी ऐड करता है आपके गार्डन में, बहुत ज़्यादा। स्कूल की बस आने के बाद ये पी करते रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार, ये तो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। खैर एनीवे, हम बढ़ते हैं अपने अगले उसकी तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया था, और हाँ, एक प्लांट मेरे को आपको बताना था। ओके, तो इसका तो आप जानते ही है, दिस इज़ मनी प्लांट, राइट। तो मनी प्लांट को लगाने का तो बहुत ही आसान तरीका है भाई, कहीं आपको दिखे तो तोड़ लो। अब ऐसे आपको 50-60 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा। तो मनी प्लांट को तोड़ लो और उसके बाद लगा दो और चढ़ा दो जहाँ आपकी मर्ज़ी है। देखो, केयर के मामले में इसका तो बहुत ही केयरलेस है मनी प्लांट। आप छोटी सी केयर करके इसको कहीं पे भी चढ़ा सकते हैं और बढ़िया से चढ़ता जाएगा भाई, बढ़िया से चढ़ता जाएगा। और इसका ही एक दूसरा पार्ट होता है, कई तरह से आता है, गोल्डन मनी प्लांट, जो हमने अंदर यहाँ हैंगिंग की तरह यूज़ किया हुआ है। इसको देख लीजिए आप, तो ये गोल्डन मनी प्लांट गाइस। तो ये भी बड़ा आसान सा है और बड़े जल्दी चढ़ जाता है। देखो यार, छोटे से पॉट में भी हो जाता है, वो बहुत दूर तक चढ़ता रहता है। ये देखो, केयर बहुत आसान है, बहुत आसान। मतलब बस आप पानी मिट्टी में लगा दीजिए, पानी देते रहिए, सिंपल, ठीक है। आज मेरे दोस्तों के साथ कौवा आ गए हैं तो ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, एक है बचपन से यहीं पैदा हुआ है और इनके साथ ही रहता है कौवा, लेकिन भाई कौवा लेकिन इन्हीं के साथ रहता है हमेशा, कबूतरों के साथ, मैंने ये देखा है। तो ऐसा ही है, देखो दोनों पास में बैठे रहेंगे, मतलब एक दोस्ती याराना जैसा है। नॉर्मली आप ऐसा नहीं देखोगे, कौवा आता है तो भाग जाता है, बट लेकिन एक ये है, तो इसलिए बोलते हैं कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई जीव की कैटेगरी नहीं, दोस्ती और प्यार जहाँ जुड़ जाए सब एक साथ चलता है। तो दोस्तों, लाइफ के जीने का प्रिंसिपल यही है कि आप बस दोस्ती और प्यार से जीते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए एक दूसरे में, और आराम से एक दूसरे के साथ रह के लाइफ को एंजॉय करिए यार। तो ये देखो कितने सारे पक्षी और आ गए हैं, एक ये आ गई है नीचे जो है, और ये बड़ा सही नज़ारा चल रहा है दोस्तों, बहुत सही नज़ारा है। ये देखो दोस्तों, वाह वाह वाह, वेरी ब्यूटीफुल गाइज, वेरी ब्यूटीफुल। मज़ा आ गया यार, इस समय ये लोग समा बांध देते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू। अब देखो, अब आप देखो, वाह वाह वाह। अब आप देखो, मैं थोड़ा सा वाइड एंगल करता हूँ और आपको दिखेगा, वाह। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्यूट। जब खाते हैं, आते हैं यार, बहुत सही चीज़ है ना। नेचर भगवान ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मतलब बहुत प्यारे लगते हैं यार ये लोग, बहुत प्यारे। देखो गैलरी कहाँ चढ़ रही है, ये देखो, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, कहाँ चढ़ रही है, कहाँ चढ़ रही है, मतलब हद है। इसकी गैलरी बहुत बदमाश है। ये लोग फिर आ गए, उड़ते रहते हैं, आते रहते हैं। जब इनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये लोग उड़ जाते हैं और फिर आ जाते हैं। तो मैं वीडियो से भटका नहीं हूँ दोस्तों, कंटेंट जो है, बट लेकिन क्या हो रहा है कि वीडियो हो गया है हमारा काफ़ी लॉन्ग लेंदी है। तो अभी हमने कुछ प्लांट्स कवर किए हैं, अगले वीडियो में बाकी प्लांट्स कवर करेंगे। तो बाकी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताएंगे और देखेंगे, और इनको देखिए थोड़ा सा क्लोज से, कितने सही लगते हैं ना यार, वेरी ब्यूटीफुल दे यार, एंड बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और ये देखो बहुत सुंदर रहते हैं। तो चलो इनको भी खाने देते हैं, पूरा पाम को हिला डुला देते हैं। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है भाई दबे। तो चलिए हम चलते हैं दूसरी तरफ और साथ में बात करते हैं एक और प्लांट की, और फिर हम इसको वीडियो को क्लोज कर देंगे और फिर बस चलते हैं अपने एक और प्लांट की बात करेंगे, और उसके बाद हम वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। तो कौन सा प्लांट है भैया? तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ जेनेवा के बारे में, लेकिन एक और प्लांट होता है लिली, जिसको हम सिंपल लिली बोलते हैं। ये काफ़ी खिलता है, और ये लिली की वजह से क्या होता है कि
हाँ ये लिली तो ये काफ़ी खिलता है, इसमें तरह तरह के फूल आते हैं, वाइट आते हैं, पिंक आते हैं, और इसको भी बस एक बार आप लगा दीजिए। बल्ब आते हैं बेसिकली, बल्ब अमेज़ॉन पर मिल जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट है। मतलब मिक्सचर तो आपको नॉर्मल ही रखना है सैंड का, लेकिन ऐसा है कि आप इसको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा फूल सकता है। बस इसको लगा दीजिए, पानी देते रहिए यार। बेसिक सी ही केयर है ज़्यादातर प्लांट्स की। ये नेचर है, नेचर कभी आपसे बहुत ज़्यादा नहीं मांगता है। नेचर मतलब प्रकृति इस तरह से डिजाइन है कि वो आपसे बहुत कम में आपको बहुत कुछ दे देती है दोस्तों। ये वाला प्लांट, इसको लेते हैं, ये वाला प्लांट को। इसको तो गाइज आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बरसात में ना खिलने के अलावा बाकी हर सीज़न में बहुत अच्छा खिलता है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। और बहुत यार, इसको तो आप हार्ड सॉइल में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कैक्टस नेचर का है। बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा सॉइल को सॉफ्ट रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। मैंने तो इसको डायरेक्ट खाद में लगा दिया था भाई, उसके बाद इसकी कटिंग लगाते रहो, बड़े करते रहो, और इसकी कटिंग लग जाती है आराम से। लेकिन अगर आप इसको लेने जाएंगे कहीं पर भी, जैसे कि अमेज़ॉन या नर्सरी में, तो बहुत सस्ता मिल जाता है यार, 40-50 रुपए का प्लांट मिल जाता है। ऑनलाइन थोड़ा महंगा आता है, तो आप डायरेक्ट नर्सरी से ले सकते हैं। और इसका नाम है यूफोबिया मिली, और इसको क्राउन ऑफ थ्रोन्स भी बोलते हैं। बहुत लो केयर रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा लो केयर। आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, बस पानी देते रहो यार, एक बार लगा दो और ये अपना आपको ब्लूम होता रहेगा। इसमें बहुत कांटे होते हैं, आपको संभाल के लगाना दोस्तों। ये देखो बहुत कांटे होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो आपको संभाल के लगाना है। कटिंग इसकी लग जाती है, ईजिली लग जाती है। जैसे मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, मैं दिखाता हूँ। देखो ये भी मेरी एक प्लांट की उसी की कटिंग लगी हुई है। ये देखो 2 छोटे छोटे पॉट में कटिंग लगी हुई है। तो गाइज आराम से लगाएं, वो कांटे होते हैं लेकिन बहुत अच्छा मतलब होता है। ठीक है, तो गाइज बहुत अच्छा खिलता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसको। तो अब ये आया है प्लांट एक, ओके, इसको कहते हैं हम क्रीपिंग जूनिपर। और इसका जो रख रखाव है बहुत इजी है। लोग जनरली बोलते हैं जैसे अंदर से ब्राउन हो जाता है, अंदर से कलर बदलता है, लेकिन बाहर से इसको देखेंगे तो ये खूबसूरत लगता है। तो इसका रख रखाव ये है गाइस कि काफ़ी बड़े पॉट में लगता है। दूसरी बात, सॉइल मिक्सर नॉर्मल है इसका, और पानी भी इसका काफ़ी ज़्यादा वो है इसको, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सर मतलब मॉइस्चर पसंद नहीं है। तो पानी ऐसा करें कि निकलता रहे, और इसको हार्ड सॉइल में ना लगाएं, नहीं होता है गाइस। और ये आपको पानी कैसे देना है, इसमें पानी आप ऊपर से मत दीजिए। लाइक मतलब ऐसे हॉज पाइप से क्या करते हैं हम, इसको नहला देते हैं, ऊपर से पानी डाल, ऊपर से मत डालिए आप इसको, सिंपल नीचे जड़ों में पानी दीजिए। ज़्यादातर प्लांट में आप वैसे ही दीजिए, ऊपर से बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा नहला दीजिए, गंदे हो गए हैं तो, नहीं तो मत दीजिए यार। और ये तो आपको पता ही है गाइस, दिस इज़ मोरपंख। मोरपंख हम इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी होगा लेकिन मैं मोरपंख ही बोलता हूँ। आप मोरपंख भी उसको बोलेंगे जाके तो वो दे देगा आपको नर्सरी में। और अगेन काफ़ी सस्ता प्लांट है, 80 रुपये 100 रुपये का आ जाता है। और अगेन सेम जैसे क्रीपिंग जोनीपर का मिक्सर है, रोज सॉइल का नॉर्मल मिक्सर, पानी एंड सनलाइट में रखो चाहे जैसे रखो, ज़मीन में लगाओ चाहे पॉट में लगाओ, खूबसूरत होता है। और इसकी कटिंग जैसे करते रहेंगे प्लांट वैसे ग्रो होता रहेगा। इतना तो है, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है गाइस। ओके दोस्तों, तो अब आती है एक उस प्लांट की बात जो लगता है बिल्कुल एकदम हार्ड सॉइल में, क्योंकि ये जनरली पहाड़ों में पाया जाता है। अगर आप हिमाचल जाओगे तो आपके हिमाचल में ये प्लांट मिलेगा, और इसका नाम है पाइन ट्री। पाइन ट्री मतलब पान जैसा यार। कुछ पे इसको अलग अलग नाम से पाइनस भी बुलाते हैं, कुछ कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन पाइन ट्री काफ़ी नॉर्मली यूज होता है। और एक देखो काफ़ी मतलब ऐसा खूबसूरत सा लगता है, बहुत सॉफ्ट होता है देखने में, कांटे जैसा लेकिन बहुत हार्ड, मतलब इसको बड़ा मज़ा आता है। प्लास्टिक जैसी इसकी लीफ रहती है दोस्तों, प्लास्टिक जैसी। तो इसको आप हिमाचल में पाओगे, पहाड़ों में, तो पहाड़ों में पाओगे तो आपको हार्ड सॉइल में लगा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इसमें यूज़ किया, अगर आप देखेंगे तो खाद कम यूज़ किया है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दोगे तो ये उसमें होगा नहीं। और पानी देते रहिए इसको गाइस, पानी कम मांगता है बट देते रहिए, ठीक है, कम डालिए। ऐसा नहीं आप पानी भर मत दीजिए यार, इसको पानी भरते रहोगे तो नहीं होगा ज़्यादा। और उसके बाद गाइस नेक्स्ट प्लांट है मेरा जेट प्लांट। जेट प्लांट तो आपको पता ही है 250 से 300 की रेंज में कहीं पर भी मिल जाता है। बहुत ही सिंपल केयर है, सिंपल सॉइल मिक्सर है, एंड कहीं पर भी लगा सकते हैं, इंडोर और आउटडोर कहीं पर भी। ये जेट प्लांट कुछ ऐसा ही है, काफ़ी बड़ा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, अगर आप उसको हाई उस पर रख देंगे तो ये लटक जाता है पूरी तरह से, तो बहुत ही अच्छा है ये जेड प्लांट गाइस। और अब बढ़ते हैं अगले प्लांट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं अल्गोनिया फ्रीमैन। अल्गोनिया फ्रीमैन को आप
आराम से किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। लेकिन इसको आप भाई गाइस धूप में मत लगाना, इसके काफ़ी सेट्स आते हैं, आपको पता ही है। और ये सब इंडोर प्लांट्स हैं। इंडोर प्लांट्स या तो आप वहाँ लगाएं जहाँ सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, अगर बाहर भी आपको रखना है, नहीं तो घर के अंदर आप रख सकते हैं। बहुत ही डार्क में भी हो जाते हैं, छोटी सी भी सनलाइट थोड़ी सी भी आएगी तो हो जाते हैं। और ये आपको आराम से कहीं पर भी, अमेज़ॉन पर भी 200 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, 227 250 के आसपास का। और अगर आप नर्सरी से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 100 रुपये में। ये जादू है नर्सरी का। बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं भाई। दिल्ली मुंबई रहते हैं तो आपको थोड़ा और महंगा मिलेगा, डिपेंड ऑन दी कॉस्ट कहाँ पर नर्सरी है, लेकिन यहाँ पर तो सस्ता मिल जाता है। और अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप इसकी आराम से देखो, यहाँ से एक तोड़ लो ऐसे और ले आओ, लग जाता है, टूट के भी लग जाता है, तो ये उसमें भी ईजी है। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्लांट्स की तरफ। क्योंकि प्लांट ज़्यादा है, समय कम है, तो समय को यूटिलाइज करेंगे और बताऊंगा ज़्यादातर आपको प्लांट्स के बारे में। तो गाइस ये है एक मेरा प्लांट जिसको हम बोलते हैं डाइटिबेचिया अमोनिया। डाइटिबेचिया अमोनिया अलग अलग नाम से हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डाइटिबेचिया अमोनिया है जो कि ये आराम से अमेज़ॉन पर मिल जाता है दोस्तों। और ये करीब 199 200 रुपये के आसपास का आता है, अमेज़ॉन पे ये रेट है। लेकिन बहुत सारी नर्सरी साइट से ऐसा नहीं है मैं अमेज़ॉन पर ऐड कर रहा हूँ, बस मैं अमेज़ॉन यूज़ कर रहा था, मुझे वहाँ मिल गया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली बाहर से लेंगे तो आपको 50-60 रुपये में भी ये मिल जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट गो एंड हिट योर क्लोज नर्सरी एंड आप ले लो बहुत सारे प्लांट्स जो आपको पसंद है, एक साथ ले लो। तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम मेंटेनेंस इसका, नॉर्मल सॉइल मिक्सर है और आप इसको लगा सकते हैं घर के अंदर। इंडोर प्लांट है या फिर जहाँ पर आपकी शेड है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो वहाँ पर वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब 6-7 फीट का भी हो जाता है। ये देखिए तो काफ़ी बड़ा होता है प्लांट, उसी कैटेगरी का है। उषा का भाई एक दूसरा है, तो डिपेंड करता है आपको जैसा पसंद है आप इसको वैसा ले सकते हो। शेड्स उसी की हैं लेकिन नाम वही है। नाम अनेक चेहरा, मतलब चेहरे एक, नाम सॉरी, चेहरे अनेक, नाम एक बट चेहरे अनेक। वही बात है दोस्तों। तो ये तो मेरा फेवरेट पता ही आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ओके गाइस, तो फिर क्या करें, अगले वीडियो की अगले प्लांट की तरफ बढ़ें। हाँ, तो अगला प्लांट मैं आपको बताता हूँ जो कि है मेरा कदम। कदम 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 बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ओके मिस्टर कदम, तो ये है मिस्टर कदम। अब बोले गाना मत गाओ यार, बहुत बुरा गाते हो। सही बात है, मैं बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन ये है कदम प्लांट। कदम प्लांट जो कि इसके कदम जहाँ पड़ जाते हैं वहाँ खूबसूरत हो जाता है। वो बोलो ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी ये जहाँ लगा दोगे ना, सर्दियों में इसके इतनी कलर्स आती है। पूरा जो अभी ग्रीन है ये सर्दी में हो जाएगा रेड और आपको मिल जाएगा ये 200 रुपये में कहीं पर भी। थोड़ा महंगा आता है बट लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। बाकी टाइम में ये पूरा हरा भरा, ये देखिए, एंड सर्दियों में एकदम लाल लाल, बहुत अच्छा कलर आता है। तो दिस इज़ कदम प्लांट फॉर यू गाइज। नॉर्मल सैंड, नॉर्मल सॉइल मिक्सर एंड नॉर्मल केयर। पानी देते रहिए, पानी को बाहर जाने दो, मतलब ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, बट दैट शिट, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यार। सारे प्लांट्स बहुत इजीली केयर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस है। मैं कुछ अलग करता हूँ। ओके, अब जब कदम बढ़ा लिए हैं तो श्री राम जी ने अपना एरो खींच दिया है और अब हम श्री राम की सेना तैयार है अटैक करने के लिए दुष्टों पर। ये दुष्ट नहीं है, ये प्लांट है जिसका नाम है एरो हेड प्लांट। एरो हेड प्लांट, हो देखो एरो की तरह तो है। तो दिस इज कॉल्ड एरो हेड प्लांट। ओके गाइस, और ये काफ़ी इजी है यार, ये बहुत आराम से हो जाता है यार। मतलब इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं, बड़ा ही रफ टप है। एक बार लगा दो चढ़ जाता है और आप कटिंग करते रहोगे तो भाई ऐसा दिखता रहेगा। ये देखो, मतलब तो बहुत ही सही प्लांट है भाई, ये बहुत ही सही प्लांट है, मतलब तो मज़ा आ जाता है, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ। तो गाइज थैंक यू एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज प्लांट। हाँ सॉरी, एरो प्लांट आपका आ जाता है 150 रुपये में यार आराम से। अमेज़ॉन पर भी आपको 180-90 रुपये मिल जाएगा, वहाँ से ले लो। बहुत ईजी है, इंडोर आउटडोर दोनों है। जिसको हम कहते हैं क्या, ड्रेसेनिया। ड्रेसेनिया रोइयो भी बोलते हैं, ड्रेसेनिया रोसेस वो भी बोलते हैं इसको। ड्रेसेनिया इसका मेन नाम है और ये काफ़ी कलर्स में आता है। 2 कलर्स में मेस्टली रहता है। देखो नीचे आपका ग्रीन है, ऊपर पर्पल है,
तो यही जादू है इस प्लांट का। और इसकी केयर तो बहुत आसान है, सिंपल सॉइल मिक्सर, और चाहे बाहर लगाओ चाहे अंदर लगाओ दोनों में हो जाता है। लेकिन अगर बेस्ट वे में ग्रो करना है तो आपको लगाना है इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाइए, पार्शियल सनलाइट में लगाइए, और आपका उसके बाद देखो इसके कलर्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा जैसे मेरा प्लांट लग रहा है दोस्तों। तो दिस इज़ ड्रेसेनिया फॉर यू गाइस। और ये मिलता है आपको 80 से 100 रुपये के बीच में। और लेकिन इसकी बहुत सारे, जैसे आप एक लगाओगे लेकिन बहुत सारे इसके नीचे उगाएंगे, तो आप इसकी एक को निकाल के कई प्लांट कर सकते हो ऑलरेडी। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल के उखाड़ के आप दूसरे में लगा दीजिए। ये मेन प्लांट था, लेकिन इसके बगल में देखो ये और उगाए हैं। तो इसी तरह से चलता रहता है गाइस। पेन मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, क्योंकि मैं आपके लिए जानकारी इकट्ठी कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स के नाम याद नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, फिर आप जानकारी इकट्ठी की फिर आपको बताए। तो दिस इज़ ड्रेसेनिया फॉर यू गाइस। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले प्लांट की तरफ। अगला प्लांट मेरा आपको इधर मिलेगा। अगला प्लांट है ए मोजेस इन दी रोजेस। ये भाई डबल कलर लीफ में आता है, इसको जनरली इसी नाम से जाना जाता है। हो सकता है मैं तो इसी नाम से लाया था, क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगाया था, और उसके बाद ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। और ये बड़ा आसान है यार, एक छोटा सा प्लांट आता है और उसके बाद ये हज़ारों प्लांट हो जाते हैं अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो कहते हैं दिस इज़ मोजेस इन दी रोजेस प्लांट, और जिसको हम बोलते हैं ट्रेडेसेंथिया भी बोलते हैं दोस्तों, मोजेस इन दी रोजेस भी बोलते हैं। तो इसके नाम है ट्रेडेसेंथिया भी। आप इसको सर्च कर सकते हैं और आपको आराम से मिल जाएगा वही 100 रुपये के आसपास। और अमेज़ॉन पे थोड़ा महंगा मिलेगा, नर्सरी में 50 या 100 रुपये का भी मिल जाता है। मैं तो सस्ता ही लाया था दोस्तों, तो मतलब 80 रुपये का लाया था, 50 से 100 रुपये के बीच में ही लाया था, मतलब इतना सस्ता भी नहीं था। हाँ, कब मेरे से पलट गया है। ओके गाइज, तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, अगले प्लांट की तरफ। सेगमेंट क्या है यार, सेगमेंट तो एक ही चल रहा है। तो ये है मेरा रोहियो गोल्डन। ये देखिए, ये नहीं दोस्तों, ये वाला, हाँ ये जो मेरा है ये रोहियो गोल्डन है, जो काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी खूबसूरत लगती है इसकी लीफ। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बहुत खूबसूरत लगती है प्लांट, और ये मज़ा आ जाता है इसको देख के। ये है रोहियो गोल्डन। ये मिलता है मेरा 80 रुपये का, अगेन 100 रुपये का। और उसके बाद ये अच्छा, बहुत ही अच्छा खिलता है और आराम से हो जाता है, अंदर बाहर दोनों रख सकते हैं, लेकिन बाहर ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसी के बगल में मेरा है क्रोटन। क्रोटन के बड़े मल्टीपल कलर आते हैं यार, ये उनमें से एक है। एक क्रोटन है मेरे पास, एक वो क्रोटन है, ठीक है। और ये सब क्रोटन जो है 40-50 रुपये के मिलते हैं यार, बहुत सस्ते। और इनमें कितने भी कलर्स आते हैं, ये देखिए बहुत ईजी है। लेकिन क्रोटन को कभी आप शेड में मत रखना भाई, शेड में रखोगे तो इसकी पत्ती झड़ जाएंगी। ये सनलाइट में ही होता है। और नॉर्मल सॉइल मिक्सर इसको चाहिए, हार्ड सॉइल में नहीं होता है उतना। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल भी इसको नहीं चाहिए। आप इसमें 50 का रेशियो रख सकते हैं, मिट्टी और ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद का, ठीक है गाइस। और थोड़ा बहुत रेत भी डाल दीजिए 5%, तो चलता रहेगा। रेत से होता है पानी की रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, और दूसरा ये कि जकड़ती नहीं है मिट्टी, है ना। ओके गाइस, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये लास्ट भी नहीं है लेकिन बात करेंगे इसकी, ये है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम गाइस, मैं तो लाया था इसको 120 रुपये का एक प्लांट। लेकिन अगर आप इतना बड़ा प्लांट अभी लेके जाओगे जो 7 फीट का हो गया है, इतना लहर रहा था प्लांट, जिस तरह से ये लहर रहा है हवा में, तो ये तो भाई साहब को 2000 से नीचे नहीं मिलेगा। और गजब है, इसको आप लगा दो। हाँ, इसमें बिल्कुल नॉर्मल सॉइल मिक्सचर चाहिए, इसमें आपको हार्ड सॉइल में नहीं होगा। और आपको इसको पानी नहीं डेली देना है, और रेगुलरली पानी देना है। इसकी साइकिल मेंटेन करके रखो, और इसकी जो ड्राई लीव्स हैं उसको काटते रहो, इसकी एनर्जी को कंसंट्रेट करते रहो दोस्तों। उसके बाद ड्राई लीव्स मतलब जो भी ये पीली पीली हो जाती हैं, जैसे मैंने कटिंग की हुई है ना, ये देखिए, हाँ, तो इनको हटाते रहो ताकि ये कंसंट्रेट होते रहें। तो दिस इज एरिका पाम गाइस। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत बड़ा होता है। आप इसकी केयर करिए, एक बार लगाइए और इसके बाद देखो ना कितनी मोटी मोटी हो जाती हैं इसकी, वो देखो, बहुत खूबसूरत लगता है यार। वन ऑफ माय फेवरेट, बेस्ट फेवरेट है एरिका पाम गाइस। बहुत सुंदर है, एयर को प्योरीफाई करता है आपके लिए, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही आसान है। लोग बोलते हैं एरिका पाम को मतलब केयर बहुत डिफ़िकल्ट है, बट केयर मेरे हिसाब से बहुत आसान है। बस पानी देते रहिए और सॉइल का मिक्सर एक बार सही कर दीजिए, आप लगा रहे हैं। एंड गाइस, दिस इज़ कोलियस प्लांट फॉर यू। ये सब कोलियस प्लांट हैं जो अलग अलग कलर के हैं, और इनको तो पता ही है, आप कहीं पर भी दिख जाए डाल तोड़ के लगा दीजिए और आराम से हो जाएगा। बहुत ही रफ प्लांट है, अंदर बाहर दोनों हो जाता है। लेकिन अगर पार्शियल शेड में रहेंगे तो इसके कलर्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। अगर डायरेक्ट सनलाइट में आते हैं तो कभी कभी कलर्स इस तरीके से, जैसे ग्रीन है,
ये अभी शेड के अंदर था तो ऐसा था, और बाद में आपको ऐसा कलर बदल देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट खाद यूज मत करिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसमें 50-50 का रेशियो रखिए। तो ये कोलियस प्लांट गाइज आपके लिए, ठीक है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको और एक प्लांट की तरफ, और ये है मेरा पाम। अगेन एक पाम जिसको हम बोलते हैं चाइनीज़ पाम, जो आता है 80 रुपये का। 80 रुपये का मैंने लिया था, लेकिन आप डिपेंड करता है, छोटा सा पौधा आता है लेकिन लग जाता है अंदर बाहर दोनों। आप मैं तो इंडोर भी यूज़ करता हूँ, आउटडोर भी यूज़ करता हूँ, और केयर सिंपल है। नॉर्मल सॉइल मिक्सर, अगेन वही 70-20-10 वाला रेशियो मेंटेन करिए और पानी देते रहिए रेगुलरली, तो आराम से गाइस ये हो जाता है आपका चाइनीज़ पाम गाइस। तो और 2-3 प्लांट हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा थोड़ा सीढ़ियों की तरफ, तो उतर के चलते हैं। ओके गाइस, तो एक ये प्लांट है जिसको हम बोलते हैं जियांट टारो। तो जियांट टारो जो प्लांट होता है, इसमें मतलब आप लगा दीजिए, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली इस प्लांट की एक बात पसंद नहीं आई कि क्या होता है, इसकी डंडी बहुत वैसी होती है, टूट जाती है, फैल जाता है प्लांट, मतलब आप देखेंगे ना आप तो। और ये बहुत ज़्यादा सनलाइट में अच्छा नहीं होता है, जल जाता है, जैसे ही ज़्यादा पानी पड़ेगा गल जाएगा, जैसे ही वो पड़ेगा गल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती ऐड नहीं करता है, ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन नीचे बड़ा ही गंदा सा दिखता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इसको प्लांट लगाने के लिए, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो एक है मेरा फिर एक और प्लांट अलोकासिया, जो कि इंडोर प्लांट है। अगेन ये बाहर नहीं होता है, गल जाता है, पार्शियल शेड में रहना पड़ता है इसको। ये सब काफ़ी मतलब सॉफ्ट प्लांट है। ये देखो एल्कोसिया हुआ, जियांट टारो हुआ, दे आर वेरी सॉफ्ट। और ये तो अनदर एक आपको पता ही है कि क्रोटन है। और ये है मेरा जेनोबा जो यहाँ लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा होता है, आराम से डाल इसकी लग जाती है दोस्तों। और एक ये है मेरे पास स्नेक प्लांट, छोटा स्नेक। तो ये क्या होता है कि आराम से हो जाता है। और ये जो है आपका अलोकासिया, ब्यूटीफुल है, अच्छा है प्लांट, लेकिन घर के अंदर ही होता है और आपको मिलता भी है 100 रुपये से ज़्यादा का। तो अभी हम चलते हैं वापस छत पे, और इसकी केयर में जो अलोकासिया है, आपको पानी कम देना है कंपैरेटिवली, और ध्यान रखना है इसका कि इसकी पत्ती गलने लगे तो उसको तोड़ देना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर गाइस काफ़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत जल्दी सूख जाता है। और एक और है मेरा दूसरा पाम, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये पाम भी वैसा ही है, आप नर्सरी में जब आपको देखे तो आप इस पाम को ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है और अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी लंबा होता है लेकिन अलग तरीके से बढ़ता है। सो आई थिंक लगभग सारे प्लांट्स कवर हो गए हैं। कुछ एक दो छूट गए होंगे तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं तो हो सकता है कुछ कुछ छूट जाता है। जैसे स्नेक प्लांट एक जो लंबा वाला है वो छूट गया है, लेकिन यहाँ दिख गया है, तो चलो इसको मैं कवर कर देता हूँ। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट है, ये तो कहीं पे भी हो जाता है यार, अंदर भी लगा दोगे तो अंधेरे में हो जाता है और बहुत सही होता है। इसको बहुत कम सनलाइट चाहिए, बहुत लो केयर यार। पानी अगर 5 दिन भी नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा इस प्लांट को, मतलब इतना अच्छा प्लांट है जो स्नेक प्लांट है। और ये देखिए मेरा जो ये है क्या बोलते हैं, मनी प्लांट की पत्ती कितनी अच्छी सुंदर लग रही है ना दोस्तों। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट आई थिंक। और अब इसके बाद करेंगे वीडियो को क्लोज। वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट का हो गया, तो सोचो 10-10, 15-15 मिनट की 4 वीडियो, मतलब 1 घंटे का कंटेंट हो जाता है। 1 घंटे में बात करता है आपसे, तब जाके एक सिंगल वीडियो में कवर होता है, इसलिए मैंने इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है दोस्तों। कितना खूबसूरत एरिया लग रहा है, लेकिन बड़ा दर्द होता है यार जब ये ख्याल आता है कि अब जाना है, लेकिन क्या करें दोस्तों, दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ द जॉब, तो यू हैव टू प्ले द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो बस गाइस चलते हैं, और मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। और ये ब्यूटीफुल प्लांट को देखने के लिए, इनकी लाइफ से जुड़े रहने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब तो ये हमारी फैमिली है और हमें इस फैमिली को धीरे धीरे बड़ा करना है। और चलिए फिर मिलूँगा मैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों, टेक केयर। एंड दिस इज़